हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम चेक करते हैं ऑनलाइन और जॉनसन जाओ और बॉट चेन और कॉइन स्टोर तीनों के आपस में रिलेशंस जो है वो समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा लीगली नज़र नहीं आता है कि जॉनसन जाओ जो है वो बॉट चेन के साथ लिंक है। तो मैंने एक सवाल पूछा कि इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन कॉइन स्टोर एंड बॉट चेन। तो मुझे जवाब मिला, यस देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एंड पर्सनल कनेक्शंस बिटवीन द क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइन स्टोर एंड बॉट चेन। तो उन दोनों के बीच में मल्टीपल कनेक्शन नजर आ रहे हैं। प्राइमरी कनेक्शंस इंक्लूड एग्जीक्यूटिव प्रमोशन एंड एंडोर्समेंट। तो कॉइन स्टोर का जो सीईओ है जॉनसन जाओ हैज पब्लिकली एंडोर्स्ड एंड होस्टेड इवेंट्स डिस्कसिंग द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ बॉट चेन एंड इट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैरी पैक्ट। तो बॉट चेन कैरी पैक्ट दोनों का नाम बकायदा जॉनसन जाओ के साथ में है, और वो कॉइन स्टोर का सीईओ है, ये भी क्लियर है ना। और पर्सनल एंड स्ट्रेटेजिक ओवरलैप्स, प्रोफेशनल्स हु हैव हेल्ड की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस एट कॉइन स्टोर सच एज रीजनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हैव ट्रांजिशन टू रोल्स ओवरसीइंग इकोसिस्टम ग्रोथ फॉर बॉटचेन। मतलब जो स्टाफ कॉइन स्टोर का है, कुछ रीजनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स वगैरह हैं, उन्होंने उन यहाँ पे भी बॉट चेन में भी ग्रोथ में वो लोग आ रहे हैं, सामने हैं उनके रोल्स। ठीक है। और इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स में बॉट चेन लिस्ट कॉइन स्टोर इज वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक एंड इनकमिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द डिजिटल एसेट लिस्टिंग्स एंड इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर कट ये सब चीजें आपस में लिंक दिखा रही है। उसके बाद मैंने फिर से एक सवाल पूछा, इज जॉनसन जाओ लिंक्ड विद दीज। मैंने फिर से पूछा, यस जॉनसन जाओ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू बोथ एंटिटीज। His relationship with each breaks down as follows. तो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉइन स्टोरी साफ साफ लिख ही रहे हैं कि जॉनसन जाओ इज द को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉइन स्टोर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, है ना। ही बिल्ड द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड अप एंड फ्रीक्वेंटली एक्ट्स एज इट्स प्राइमरी पब्लिक स्पेस फॉर मेजर अनाउंसमेंट एंड ग्लोबल ब्रांड अपीयर्स। मतलब इसने जीरो ग्राउंड लेवल से इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, और कोई भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, कुछ भी ग्लोबल ब्रांड अपग्रेड होते हैं, तो ये इसका पब्लिक फेस है। जॉनसन जाओ जो है, और भी पार्टनर्स हैं, बट पब्लिक फेस ये है जो फ्रंट में सामने रहता है। सिमिलरली स्ट्रेटेजिक एंडोर्सर ऑफ बॉट चेन एंड कैरी पैक्ट। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि भाई पूरी तरह से एंडोर्स कर रहे हैं बॉट चेन को। जॉनसन जाओ हैज पब्लिकली यूज्ड हिज प्लेटफॉर्म एज कॉइन स्टोर सीईओ टू एंडोर्स देम। He recently shared public insights and video presentation discussing the strategic potential of botchain and its ecosystem partner Carry Pact, highlighting their developments in decentralized AI and GPU CPU computing infrastructure. In short, he runs CoinStore and is actively leveraging his position to back and promote botchain ecosystem. तो क्लियर कट है, कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि काफी सारे वीडियोस हमारे सामने हैं कि जो है जॉनसन जाओ इसकी मीटिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, सेमिनार्स ले रहे हैं। उसके बाद भी लोगों के मन में सवाल हैं, तो उसी के जवाब के लिए एआई से ही हमने पूछा है ये, क्योंकि वो आजकल लोग आंखों देखी सामने वीडियोस हैं वो उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, एआई से ही सवाल पूछ रहे हैं। तो एआई से ही जवाब निकाला है हमने। ठीक है। एक और मेरे मन में सवाल आया कि इफ जॉनसन जाओ इज पब्लिकली एंडोर्सिंग बॉटचेन विल ही फेस लिटिगेशंस इफ बॉटचेन प्रोजेक्ट स्कैम्स पीपल। यदि बॉटचेन ने स्कैम किया तो क्या जॉनसन जाओ को तकलीफ होगी इसमें? क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि भाई वो तो सिर्फ प्रमोटर हैं और लीगली कहीं वो उसमें नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं है, ऐसी वैसी बातें हैं। तो इसका जवाब क्या आया, यस जॉनसन जाओ कुड फेस सिग्निफिकेंट लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी पेनल्टीज इफ ही पब्लिकली एंडोर्सेस बॉटचेन एंड द प्रोजेक्ट टर्न्स आउट टू बी अ स्कैम। तो बकायदा उसके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, लिटिगेशंस लग सकते हैं। और इसमें आगे और लिखा है कि इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्लोबल रेगुलेटर्स एंड क्लास एक्शन अटॉर्नीज एग्रेसिव होल्ड हाई प्रोफाइल फिगर्स एंड एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल फॉर प्रमोटिंग फ्रॉडुलेंट और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी ग्लोबल रेगुलेटर्स हैं और जो लीगल चीजें होती हैं, वो यदि कोई हाई प्रोफाइल फिगर है या है ना, जैसे कोई एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव्स इस तरह के हैं, तो और वो लोग कोई फ्रॉडुलेंट कोई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो बिल्कुल उनको अकाउंटेबल माना जाता है। इफ बॉट चेन फेल्स
or acts fraudulently, Zhao faces several legal vulnerabilities across multiple categories. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब जाओ बच नहीं सकता है यदि स्कैम किया गया तो। ओके। इन्वेस्टर्स सफर लॉसेस बेस्ड ऑन, यदि इन्वेस्टर्स जो है लॉस सफर करेंगे बेस्ड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स, plaintiff attorneys can file multi-million dollar class action lawsuits targeting him personally। और ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लीगल प्रेसिडेंट्स इसमें एग्जांपल के लिए दिया है, सच एज मैसिव लॉसूट्स अगेंस्ट सेलिब्रिटी एंड एग्जीक्यूटिव एंडोर्सर ऑफ द फेल्ड एफटीएक्स एक्सचेंज हुआ था, तो वहां पे भी इस तरह के हुए थे, ठीक है। तो एक एक और चीज यहाँ पे देखो, ये कॉर्पोरेट एंड इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी। Because Zhao is the CEO of CoinStore, his personal endorsement blurs the line between his individual opinions and his company's official stance. If CoinStore eventually lists the blockchain token or facilitates trading, courts and regulators can argue that the exchange knowingly facilitated a fraudulent scheme or weaponized its executives' clout to lure retail investors into a scam. If global investigators prove that Zhao knew blockchain was a scam, and if he acted with reckless disregard for the truth while pocketing a profit, civil litigation could elevate to criminal fraud, wire fraud, or conspiracy charges brought by federal agencies. तो साफ साफ यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद भी आपके मन में यदि सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो इट्स अप टू यू, है ना। बाकी इससे बड़ा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। वो सामने खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। एज अ कॉइन स्टोर सीईओ वो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉट चेन में वो सामने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप फाइनली डिसीजन आपका है, आप इसमें कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं। बाकी यदि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा व्यक्ति, बड़ा क्रिप्टो का कोई हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर या ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन हमें नहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट लाते हुए कभी। तो इसका फायदा मेरे हिसाब से तो उठाना चाहिए। थैंक यू।